नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में, और हमारे सामने मौजूद हैं ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। सर, एक जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं, अब इसे अफवाह कहें या सच्चाई कहें, कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं सेकेंड 4 सेमेस्टर के, उसमें कहा जा रहा है कि जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक और वैल्यू एडिशन कोर्स वैक के जो थियरी पेपर हैं वो नहीं होंगे। क्या सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच या किसी ब्रांच से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। शायद कुछ लोगों को इस चीज़ से कि जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता था सेक और वैक के जिन पेपरों में, और एईसी में भी, एईसी के एनवायरनमेंट में जो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट होता था, उसके इन तीनों के प्रैक्टिकल कंपोनेंट को लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और इंस्टीट्यूट काउंसिल ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है कि ये बच्चे जो इनका प्रैक्टिकल पार्ट है वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट मोड में होगा, ना कि एंड टर्म प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। अगर किसी सेक वैक के पेपर में थ्योरी पार्ट है, वो वैसे ही, चाहे वो रेगुलर के बच्चे हों चाहे वो एसएल के बच्चे हों, उनका वैसे ही थ्योरी का एग्ज़ाम होगा जैसे पहले होता था। और रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होगा वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट मोड में होगा, और एसएल का जैसे एंड टर्म में एक जितने क्रेडिट का पेपर है उसके हिसाब से उसकी असेसमेंट होगी। सिर्फ प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन चेंज हुआ है, ना कि थ्योरी वैसी की वैसी ही है। अगर 1 क्रेडिट की थ्योरी है या 2 क्रेडिट की थ्योरी है, अगर 1 क्रेडिट की थ्योरी है तो 1 घंटे 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर वो 2 घंटे की थ्योरी है तो 60 मार्क्स 2 घंटे का एग्ज़ाम पहले सालों की तरह होगा। यानी सर, जो डेट शीट आई हुई है फाइनल, वो बिल्कुल फाइनल रहेगी इन पेपर्स के लिए भी? हाँ जी, उसमें शायद कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं है कि डेट शीट में कुछ में प्रैक्टिकल भी लिखे हुए हैं, और क्योंकि ये जो डेट शीट है, जो बच्चों ने पिछले साल जिस मोड में एग्ज़ाम दिया था और उनका वो पेपर रह गया, तो उसको उसी मोड में उसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो इस बार सेक वैक और एसी पहली बार जो दे रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल का कंपोनेंट कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में होगा। जो इसको दूसरी बार इम्प्रूवमेंट या असेंशियल ईआर में दे रहे हैं, उनका जो पिछले 3 सेमेस्टर में हुआ था उसी हिसाब से होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए डेट शीट में दोनों तरह का है। अगर आप वो एग्ज़ाम सेक वैक का और एसी का पहली बार दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो कंटिन्यूस असेसमेंट मोड में होगा। और अगर आप ये पिछली बार दे चुके हैं और किसी वजह से आप इम्प्रूवमेंट या ईआर की वजह से उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो वो उसी मोड में होगा जिसमें आप पहले बार दे चुके थे। यहाँ से डेट शीट की बात चलिए तो कुछ स्टूडेंट्स सर कह रहे हैं कि सीए के एग्ज़ाम के साथ डेट क्लैश होती है। देखिए, ऐसा होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच पिछले 2-3 सालों से डेट शीट बहुत पहले अनाउंस कर देता है, और हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्रॉस कंट्री, पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं और विदेश से भी आते हैं। तो जो हम डेट शीट तकरीबन एग्ज़ाम के 3 महीने से पहले अनाउंस कर देते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि किसी भी डेट को हम बदलें। सामान्य रूप में हम इस डेट शीट को किसी भी रूप से नहीं बदल पाएंगे। एक सर, और भी कई पेरेंट्स ने जो है वो लिखा है कि सेंटरी चांस के लिए जो आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है, उनके बाद मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैं सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूँ और फिर आज उसको रिपीट करूँगा। किसी भी बात का किसी भी माध्यम से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ही उसको चेक करें। कल को ये भी हो सकती है कोई मेरी, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई है, तो कल को कोई वीडियो भी इस तरह की सर्कुलेट हो जाए, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है। एज ऑन टुडे सेंटेनरी स्पेशल चांस फेज़ 2 का, और कोविड की वजह से जो 2 पर्टिकुलर बैचेस को हमने एक एक्स्ट्रा मौका और दे रहे हैं, उनकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, और अभी कुछ दिनों में उनके एडमिट कार्ड बच्चों को मिल जाएंगे और उनकी डेट शीट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी।
कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि उनका सेंट्रल चांस का रिजल्ट ही नहीं आया और दूसरा सेंट्रल चांस आ गया। ऐसा है कि देखिए उनके जिन बच्चों ने का रिज़ल्ट नहीं आया है, मेरे पास भी एक लड़की आई थी कि उसके 3 में से 2 में रिज़ल्ट निकल गया और एक का नहीं निकला, और वो मैंने देखा उसका रिज़ल्ट निकला हुआ था और उसमें पास भी थी। ऐसा होता है कि एक बार पहले भी 2 बार मैं कह चुका हूँ आपके माध्यम से और भी तरीके से कि सेंटेनरी स्पेशल चांस में पहली कंडीशन ये थी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मार्कशीट अपलोड करने थे, लोगों ने वो नहीं किए। तो रिज़ल्ट में उनके लिखा रिज़ल्ट लेटर, क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम सिर्फ ईआर देने के लिए नहीं था, ये इसलिए था कि जो बच्चे अपनी डिग्री से वंचित रह गए उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो अपनी डिग्री पूरी कर सकें। अर्थात उनको वो सारे पेपर देने थे जो उनको डिग्री पूरी करने के लिए देने थे और वो नहीं दे पाए थे पहले। इसमें सर जो सेंट्रल चांसेस में पास हो गए हैं, अब वो अपने कॉन्वोकेशन के बारे में पूछ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्पेशल मौका था, इसकी स्पेशल कन्वोकेशन होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये डिसीजन लिया कि सेंट्रल चांस का फ़ेज़ 2 भी दिया जाए। जैसे फ़ेज़ 2 ख़त्म होगा तो उनके लिए हम स्पेशल कन्वोकेशन करेंगे और कुछ चुने हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पूर्ण छात्र हैं उन फॉर्मर स्टूडेंट्स को बुलाएंगे इस कन्वोकेशन में, लेकिन ये फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट निकलने के बाद होगा। और सर ये सवाल जाहिर बात है आपके इस साल के सेंट्रल चांस या स्पेशल चांस का है कि इनके एग्ज़ाम कब होंगे? मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी हम इनके एडमिट कार्ड उन वेबसाइट पे डाल देंगे और हमारी कोशिश तो होगी कि आने वाले मई जून में इनके एग्ज़ाम करा के इनको जो लोग एलिजिबल बन जाएं डिग्री के लिए उनका मई जून में कर दें, और नहीं होगा तो जुलाई अगस्त में, डिपेंडिंग अपॉन कितने पेपर हैं, कितने स्टूडेंट हैं। डाटा हमारे पास आ चुका है, उसका सेग्रीगेशन चल रहा है, पर स्टूडेंट ने कितने पेपर दिए, क्योंकि सेंटेनरी चांस में तो लिमिट थी 4 पेपर की। जो बाकी कोविड का एक एक्सटेंशन के नाम से हमने 2016-2017 अंडर ग्रेजुएट और 2017-2018 एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट, उसका डेटा 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो ऑड सेमेस्टर भी हो सकता है, अर्थात 1, 3, 5 सेमेस्टर के भी पेपर हो सकते हैं। तो उस सारे को कंपाइल करके हम जल्दी कोशिश करेंगे कि उनकी डेट शीट भी निकाल दी जाए और जो कम पेपर वाले हैं उनका एग्ज़ाम करा के रिज़ल्ट भी जल्दी निकाल दिया जाए। एक सवाल सर और भी है स्टूडेंट्स का कि जो उनको मार्कशीट तो मिल गई है, लेकिन वो अगर प्रोविजनल अपनी सर्टिफिकेट चाहें तो क्या उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन वेबसाइट पे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर क्लियर कर लिया है और आपकी मार्कशीट पे आ गया है डिवीज़न, हम डिवीज़न तब देते हैं 3rd ईयर की मार्कशीट में जब उसके सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं। अभी एक विद्यार्थी मेरे पास आई कि देखिए जी मेरा 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर कंप्लीट है, मैं उसमें पास हो गई हूँ, लेकिन मेरे को डिग्री नहीं दी जा रही। उसी मार्कशीट में उसका एक क्वालिफाइंग पेपर पे F लिखा हुआ है, और क्योंकि उस F लिखा है और इसलिए हमने इसमें डिवीज़न नहीं दी है। डिवीज़न देने का मतलब होता है कि जो बाकी सारी असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो उसने फुलफ़िल कर ली है। कुछ साल पहले क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता था 1st और 2nd ईयर में, उसने एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पूरा नहीं किया, इस वजह से वो एलिजिबल नहीं है डिग्री के लिए जब तक वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास नहीं करेगी। तो इसीलिए जिस विद्यार्थी की फाइनल ईयर की मार्कशीट में डिवीज़न लिखी है वही एलिजिबल होते हैं डिग्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।